हेलो बच्चों, मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इसमें मैंने दूसरे पार्ट में आपको आवेशन की विधियाँ बताई देती है। विधियों में एक तो भी घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा था चालन द्वारा आवेशन, तीसरा था प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में तुम्हें पता, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर उत्पन्न किया जाएगा आवेश। और चालन विधि द्वारा में एक आवेशित होगी, एक अनावेशित होगी, और दोनों को क्या करना पड़ेगा, स्पर्श। जो यानी कि आवेशित वस्तु पे जो चार्ज होगा वही अनावेशित वस्तु पे चार्ज आ जाएगा। और प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या था कि उसमें भी एक वस्तु अनावेशित होगी, दूसरी क्या होगी, आवेशित होगी। बस इसमें स्पर्श नहीं करना, दोनों को पास पास लाना है। यानी जो भी छड़ या लेंगे, जो आवेशित छड़ लेंगे, उसके यानी जो पास वाली सतह है उस तो विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा, और जो दूर वाली सतह है उस पर यानी कि जो छड़ पे आवेश होगा वही आवेश दूर वाली वस्तु पे होगा। तो अब हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं, और या क्वेश्चन आ जाएगा गोले को प्रेरण द्वारा आवेशित करने की विधि को समझाइए। तो इसमें हमें धनावेशित करना है, और आपको सेम क्वेश्चन मुझे करके दिखाना है ऋणावेशित। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप 1 लेंगे कि गोले को धनावेशित करना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन कर रही हूँ कि गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं। तो गोले को धनावेशित करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आवेशित वस्तु या छड़ लूँगी, जो भी आवेशित लूँगी वो उसके विपरीत प्रकृति का होगा। जैसे धनावेशित है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऋणावेशित लेना पड़ेगा। जैसे हम सर्वप्रथम विपरीत आवेशित ऋण आवेशित वस्तु गोले के पास लाएंगे। जैसे एक ये तो मुझे गोला मेरा, और इस गोले के पास मुझे यानी कि धनावेशित करना है गोला। तो इसके पास जो भी मैं कोई भी आवेशित वस्तु लाऊंगी या छड़ लाऊंगी वो क्या होगी, हमारी इसके विपरीत प्रकृति की होगी, यानी कि वो ऋणावेशित होगी। तो ऋणावेशित छड़ है, यू क्या हमारा अनावेशित गोला, जिसे हमें धनावेशित करना है। तो हमें प्रेरण के नियम अनुसार हम दोनों को क्या करेंगे, पास पास लाएंगे, बट स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे मैंने स्टेप 2 में लिखा हुआ है, जैसे ही हम ऋणावेशित को अनावेशित गोले के पास ले जाएंगे, वैसे ही प्रेरण के नियमानुसार गोले की पास वाली सतह पर धनावेश छड़ पर उपस्थित आवेश के विपरीत तथा दूर वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। यानी कि हमने छड़ क्या लिया, ऋणावेशित, और गोला पे तो कोई चार्ज नहीं था, अनावेशित था। तो हम जैसे जैसे इन दोनों को पास पास लाएंगे, तो पास पास लाने के बाद क्या हो, छड़ के जो पास वाली सतह होगी, छड़ के पास वाली सतह ये है, तो छड़ के विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। यानी छड़ माइनस है तो गोले की पास वाली सतह पे कौन सा आवेश आएगा, विपरीत प्रकृति का, यानी पॉजिटिव आएगा। और जो दूर वाली सतह है उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी जो छड़ पे चार्ज है वही दूर वाली सतह पर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे स्टेप 3 में, यानी कि चूंकि अब गोला धनावेश तथा ऋणावेश, यानी हमारे गोले पे क्या धनावेश तथा ऋणावेश दोनों हैं, जबकि हमें गोले को क्या करना है, धनावेशित करना है। अतः हमें ऋणावेश को हटाने के लिए गोले को भूमि से संपर्क करना पड़ेगा, यानी भू संपर्कित करना पड़ेगा गोले का, यानी भूमि से जोड़ना पड़ेगा, जिससे ऋणावेश भूमि में चला जाएगा और गोले पर धनावेश रह जाएगा। जैसे मैंने चित्र में दिखा रखा है, ये हमारा ऋणावेश छड़ा, ये हमारा गोला है। इस गोले पर कौन कौन से चार्ज थे, हमारे प्लस और माइनस। तो इसमें हम क्या करेंगे, भूमि से इसका संपर्क जोड़ने के बाद इसमें जो ऋणावेश था वो सारा किसके अंदर चला जाएगा, भूमि के अंदर चला जाएगा। और स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब हमारा गोला धनावेशित हो चुका है, अतः अब भूमि का भू संपर्कित हटा लेंगे और ऋणावेशित छड़ को भी दूर ले लेंगे। यानी जो इस पर ऋणावेश था उधर सारा पृथ्वी के अंदर चला गया, तो अब हमें गोला क्या प्राप्त होगा, धनावेशित प्राप्त होगा। जो हमारी ऋणावेशित छड़ है तो दूर ले जाएंगे और सब भूमि से उसका संपर्क हटा देंगे। तो अब जो हमें गोला जो प्राप्त हुआ क्या हुआ है, धनावेशित गोला प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें सेम क्वेश्चन ऐसे ही करके दिखाना है। मुझे बस यहाँ क्या लिखना है आपको, एक गोले को प्रेरण द्वारा ऋणावेशित कैसे कर सकते हैं। ऋणावेशित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छड़ क्या लेनी होगी, धनावेशित लेनी होगी, और गोला क्या लेना पड़ेगा, अनावेशित। वही सेम स्टेप करने हैं जैसे इसमें हो रहे हैं। तो अब मैं यानी कि इस वीडियो इतनी रखती हूँ, 4 वीडियो में अलग बनाती हूँ। जय हिंद, जय भारत।